पूजा करते वक्त मन इतना शांत हो जाता है कि दुनिया के सारे दुख दर्द सब भूल जाता है। इंसान पूजा के वक्त ही हमको लगता है कि उसका दिमाग एकदम एकाग्र और शांत होता है। स्कूल में उनको भेजती हूँ और मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद कुछ काम करती हूँ, क्योंकि काम तो पूरे दिन लगा रहेगा। जब चाय मिलेगी तभी एनर्जी मिलेगा। क्यों सुबह सुबह जब तक चाय ना पिए और शाम के टाइम में तब तक लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं होती। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ काम करती हूँ। काम अभी बाकी है। देखिए सब अभी मतलब कंबल वम्बल सब बिखरे पड़े हैं, अभी कुछ भी सही नहीं हुआ। अभी 8:30 बजे मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ स्कूल से। फिर मैंने चाय बनाया, चाय बना के बस यही पीने के लिए बैठ रही हूँ। अचानक आज मेरा मूड हुआ है सूट पहनने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं सूट पहन लेती हूँ। और ये बाहर पड़ा हुआ था, यानी मैंने इसको धो के रखा हुआ था, बस प्रेस नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसी को प्रेस करके पहन लेते हैं, क्योंकि दूसरा निकालेंगे तो फिर वो भी दो दो प्रेस करने के लिए हो, क्योंकि मैं डेली सूट पहनती नहीं हूँ, कभी कभार पहनती हूँ। और मेरा नहाने का भी टाइम हो गया है, तो मैं नहाऊंगी और नहा के फिर मुझे पूजा करना है। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक इतना तो बनता ही है। तो मैंने बस वही नहा के क्रीम, क्योंकि ठंडी का दिन है तो मॉइस्चराइज़र और लिपस्टिक सिंदूर इतना तो लगाना बनता है। तो बस इतना ही करके मैं आ गई पूजा करने। और जब पूजा करते हैं ना, तो मंदिर की घंटी जब बजती है, मतलब दुनिया में कहीं आप सुकून ढूंढिए, चाहे मिले या ना मिले, लेकिन आप जब भी मंदिर में जाइएगा, मुझे लगता है कि मंदिर में इतना सुकून कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि मंदिर में जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि सारा दुख दर्द जो भी है आपका, सारा कुछ आप भूल जाते हैं। मतलब आपके दिमाग में कुछ ऐसा निगेटिव थॉट, चाहे आप बीमार हो, चाहे जितना भी बीमार हो, जितना भी परेशानी हो आपके घर, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उस चीज़ से। और घंटी की आवाज़ जब आपके कानों में जाती है, तब तो सोच लीजिए कि मेरा तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सोच लीजिए जैसे अजीब सा मतलब फीलिंग आती है। जब भी आप मंदिर में जाइए, आप हमेशा पॉजिटिव, मंदिर ही ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। बाकी और दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप ज़रूर नेगेटिव होंगे। ये सुबह 6 बजे की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी है, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं जग गई थी और इनको जाना था कहीं बाहर, तो इसलिए मैं सुबह जग गई और तब का मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं अपलोड कर दूँ एक ही में सारा इंक्लूड करके। तो मुझे बनाने थे प्रिशा के लिए और इनके लिए, दोनों लोग के लिए, क्योंकि लंच बॉक्स दोनों लोग ले जाते हैं। तो आलू के पराठे बनाने थे। तो आलू के पराठे में भी मैंने, आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन से आलू के पराठे बनाए हैं। तो फ्रेंड्स मैं 2 तरीके के आज पराठे बनाने की कोशिश करी हूँ, एक लच्छा पराठा और एक 5 लेयर पराठा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने दोनों पराठे किस तरीके से बनाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, मैं जितना हो मुझे समझ में आता है और जितना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि वीडियो शूट करने के पर्पज़ से मैं कोई काम नहीं करती हूँ, बस क्योंकि उसको मुझे ही खाना है और मेरी फैमिली को खाना है, तो मैं उस हिसाब से मसाले इंक्लूड करती हूँ। ये नहीं कि इतने सारे मसाले डाल दूँ कि फिर बाद में नुकसान करे या फैमिली को भी नुकसान करे खाने के बाद। तो इसलिए मैं ज़्यादा मसाले इंक्लूड नहीं करती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है उतना ही डालती हूँ कि खाऊं भी तो नुकसान ना करे, फ़ायदा ही करे। आपके भी साथ ऐसा होता है कि आप अपने ब्लॉग में क्या दिखाना चाहती हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे क्या नहीं बनाना और क्या बनाना है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बना भी लूँ तो खाएगा कौन? क्योंकि मेरे यहाँ खाने वाला कोई भी नहीं है। तो मुझे ये ही नहीं समझ में आता है कि मैं ब्लॉग में क्या ही बना के दिखाऊं, क्योंकि आप डेली वही झाड़ू पोछा बर्तन तो दिखा नहीं सकते। तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या बनाऊं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो अक्सर करके बाहर ही रहते हैं और मेरी बिटिया और मैं कितना खाऊंगी, तो मुझे समझ में नहीं। अगर देखिए ये मैंने 4 पराठे बनाए थे, जिसमें कि एक प्रिशा खाई और इनके पापा एक खाए और एक प्रिशा लेके गई और एक मैं खाई, तो इतने में ही हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कितना बनाऊं और क्या बनाऊं, तो बस इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का ब्लॉग जो है सब लोग देखते नहीं है, अगर देखते भी हैं
तो थोड़ा-सा 2-3 मिनट देख के हमको लगता है स्किप कर देते हैं, उसके बाद से कोई देखता नहीं है। तो हम लोगों को हर तरीके से प्रॉब्लम, पहले तो मेहनत करो, मेहनत करने के बाद कोई देखता नहीं है तो ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि मैं पूरे दिन में कई बार अपना यूट्यूब चेक करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितने बार, मतलब मेरे लिए अगर 40 व्यूज़ भी आते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो कल वाले पे तो 20 आए थे, आज वाले पे 25 आए हैं। तो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर धीरे-धीरे भी बढ़ जा रहा है तो अगर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो उस टाइप के ब्लॉग मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो ये लच्छा पराठा बस बनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से आप चाहे मैदा का, चाहे किसी भी चीज़ का लच्छा पराठा आप जिसका भी बनाना चाहें ऐसे ही बनेगा। टेक्निक यही है, चाहे जिस तरीके से आप बनाएं, आटे का बनाएं या मैदा का बनाएं, जिस चीज़ का भी बनाएं, तो ऐसे आप टाइटली इसको फोल्ड कर लीजिएगा और बीच से काट दीजिएगा। अब फिर उसको अच्छे से, और जितना आप टाइट फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा ये उभर के आएगा। आटा का है तो थोड़ा सा चिपक जाएगा, लेकिन यही अगर मैदा से आप बनाएंगे तो अलग अलग सारे उसके जितने भी लेयर हैं सब अलग अलग करके बाहर आ जाएंगे, तो वो देखने में और अच्छा है। लेकिन वो देखने में अच्छा है लेकिन फ़ायदेमंद उतना नहीं है। तो मैं अपने घर के लिए बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ आटे से ही बनाऊँ, मैदा से ना बनाऊँ, इसलिए मैंने आटा से बनाया है। क्योंकि कल वाले जो ब्लॉग मेरा आप देखे होंगे उसमें मैंने मैदा से बनाया था।